हेलो स्टूडेंट, मैं एजुकेशन विद पीके और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं और इनके आपको आईयूपीएसी नाम आने चाहिए। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, कुछ मैंने इम्पोर्टेंट जो नॉमेनक्लेचर वाले कंपाउंड हैं उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो वन बाई वन करके देखते हैं दोस्तों इनको। और सबसे पहला है हमारा वेनिलीन। ठीक है, वेनिलीन किससे मिलता है? वेनिला सैम से। तो अब आपको इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। आपसे पूछ सकता है कि वेनिलीन की स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, भाई बेंजोइलेड हो गया ये, और बेंजोइलेड की मेटा पे तो आपको मेथॉक्सी लगाना है और एक हाइड्रोक्सी। तो वेनिलीन की स्ट्रक्चर है और इसका आईयूपीएसी नाम भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड आपका सैलिसिल एल्डिहाइड ये हो गया, ये राइमर टीमन का भी प्रोडक्ट होता है। और दोस्तों सैलिसिल एल्डिहाइड जो है वो किससे मिलता है? आपका मैरोसीट से, यानी बेंजोइलेड की ऑर्थो पोजीशन में क्या लग गया? OH। ये राइमर टीमन रिएक्शन का भी प्रोडक्ट होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। अगला है सिनेम एल्डिहाइड। सिनेम एल्डिहाइड क्या होता है? ये आपका सिनेम एल्डिहाइड है। ये किससे प्राप्त होता है? दालचीनी से। ठीक है, किससे मिलता है ये? दालचीनी से। ठीक है, अब इसमें एक तरीके से अपन इसको कैसे याद रखते हैं कि भाई ये जो बेंजीन रिंग है आपकी, बेंजीन रिंग, उस पर एक तरीके से हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? यहाँ पे हमने लगा दिया बिनाइल एल्डिहाइड। ये CH डबल बॉन्ड CHO, ये इस तरह से। और आपको पता है कि ये है ना, जो इसको एक्रोलीन भी बोलते हैं दोस्तों, आगे चल के हम देखेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CHO, एक तरीके से देखा जाए तो इसको उठा करके वो बेंजीन रिंग पे लगा दिया है, देखो। तो एक तरीके से हमें एक्रोलीन भी याद हो गया और सिनेमेल्डिहाइड हो गया। तो एक्रोलीन को कैसे याद रखेंगे? एक्रोलीन कुछ इस तरीके से है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब इस वाले हिस्से को तो अपन क्या बोलते हैं? इस वाले हिस्से को तो अपन क्या बोलते हैं? विनाइल। और ये हो गया आपका एल्डिहाइड। तो विनाइल एल्डिहाइड को एक तरीके से क्या बोलेंगे हम? एक्रोलीन। और इसका आईयूपीएसी नाम तो आप जानते हैं, प्रोप टू इनल, क्योंकि 1 2 3 3 कार्बन की वजह से प्रोप, और आपका 2 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड, इसलिए प्रोप टू इनल। तो एक्रोलीन हो गया, बेनिलीन हो गया, सैलिसिल एल्डिहाइड हो गया, सिनेम एल्डिहाइड हो गया। अब ये है आपका क्या, इसको अगर अपन इस तरह से देखें तो इस पे 3 जगह क्या लगा हुआ है? CH। ठीक है, अब आपको या तो ऐसे दे दे या फिर इस तरीके से 3 CHO अलग अलग कारण पे लगा दे। इसका यूपीएसी नाम होगा भाई साहब प्रोपेन 1,2,4 ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। इसमें केवल हम मेन कार्बन चेन में 3 ही कार्बन काउंट करेंगे, इनको नहीं करेंगे साइड वालों को। तो ये थोड़ा सा स्पेशल आपका क्या हो जाता है? नोमेनक्लेचर हो जाता है 3। प्रोपेन 1,2,3। अच्छा, इसमें 4 है, ये गलत है। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। जब CHO का कार्बन काउंट नहीं होता है तो उसको कार्बोएल्डिहाइड लिखेंगे अपन। अगला हो जाएगा आपका ये मेसिटिल ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? मेसिटिल ऑक्साइड। अब भाई साहब ये जो मेसिटिल ऑक्साइड है ना आपका, ये आपको स्ट्रक्चर इसकी याद रखनी पड़ेगी। कई बार आपसे पूछ सकता है कि मेसिटिल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर क्या है। तो एक तरीके से देखो आप, मेसिटिल ऑक्साइड को कैसे याद करना है आपको? ये CH3 है आपका, ये CH3। तो एक तरीके से तो ये क्या हो गया? आइसो। इसके बाद डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से ओपन करके इसको याद रखना है आपको। ठीक है, नहीं मतलब मेसिटिल ऑक्साइड एक तरीके का कीटोन है। अब आप कह सकते हो कि ये जो एसीटोन है ना, एसीटोन, इसके बगल में आइसो को लगा दे डबल बॉन्ड से। ठीक है ना, अब मैं बताता हूँ इसको कैसे याद रखेंगे। इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि ये क्या हो गया आपका? एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसीटोन है कि नहीं? अब इस एसीटोन में से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दें यहाँ से तो 2 गए। अब इधर डबल बॉन्ड से क्या जोड़ दो आप? अ, इधर डबल बॉन्ड से नहीं आ गया, एक मिनट देखते हैं आपस से। हाँ, आपका क्या है? एसीटोन जो है वो डबल बॉन्ड से CHO में जुड़ रहा है। तो इधर देख लेते हैं वापस से भाई। आपका जो क्या कहते हैं, ये देखो क्या है, ये कीटोन है एक तरीके से, एसीटोन। अब इसको डबल बॉन्ड से जोड़ना है आपको, किससे? एक तरीके से आइसो समूह से। तो ये हो गया तुम्हारा मेसिटिल ऑक्साइड। क्या होगा ये?
मेसिटिल ऑक्साइड। अब यहाँ एक ही तो एच आएगा बस, तो मेसिटिल ऑक्साइड को याद रखने का क्या तरीका हो जाएगा आपका कि आपको एक तरीके से एसीटोन को ध्यान रखना है और ये एसीटोन को जोड़ना है किससे, डबल बॉन्ड से आइसो जो प्रोपिल सम होता है ना उससे, ऐसे ये लो मेसिटोन हो गया। अब ये मेसिटिल ऑक्साइड है, अब इसका आपसे या तो स्ट्रक्चर पूछ ले या इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब आप बताइए इधर 4 पे क्या है, मैथिल, तो 4 मैथिल है ना। अभी इसका अपन ने इधर देख रखा है नाम, 4 मैथिल पेंट 3 इन 2 1। तो कुल मिला के नहीं, आपको मेसिटिल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर में दोबारा बता देता हूँ। ये आपका कीटोन है यानी कि एसीटोन, और इसके बगल में इधर अपन को आइसोप्रोपिल समूह जोड़ देना है। ये लोग याद हो गई भाई साहब मेसिटिल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर। अब इसका आईयूपीएसी नाम पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कर देंगे हम। एक्रोलीन की डिस्कशन हम कर ही चुके हैं, एक्रोलीन क्या होता है। और अगर बेंजीन रिंग पर एक्रोलीन जोड़ दें तो उसे सिनेमेलियर मिल जाता है। ये किससे प्राप्त होता है, दालचीनी से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है दोस्तों फेनिल एसिटिकम, यानी कि बेंजीन वलय पे आप एसिटिक एसिड ऐड कर दो, ऐसे CH2C11OOH इस तरह से, तो इसका नाम हो गया फेनिल और ये एसिटिक एसिड। तो ये तो इसका क्या है, कॉमन नेम है। अगर इसका आईयूपीएसी नाम याद करें अपन तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ आएगा 2, तो 2 पर फेनिल लगा हुआ है, 2 फेनिल और एथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए अब अगर अपन बात करें किसकी, नेक्स्ट की, तो इधर देखिए अब आप नेक्स्ट है थैलिक एसिड, ठीक है ना। क्या है ये, थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड के बारे में आप देखिए, थैलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थैलिक एसिड का जो आईयूपीएसी नाम है, देखो थैलिक एसिड होता क्या है, ये बेंजीन रिंग है आपकी और इसके एक कार्बन पे COOH, उसके जस्ट बाद वाले कार्बन पे भी COOH। तो बेंजीन 1,2 ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोल रहे, क्योंकि ये जो है ना आपके, ये काउंट नहीं हो रहे भाई साहब, रिंग में काउंट नहीं हो रहे, इनको अलग अलग से अपन को बोलना पड़ेगा। तो आपको फेनिल एसिटिक एसिड, थैलिक एसिड याद रखना है। सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड को स्पेशली याद रखना है। अगर एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे SO3H लग गया, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं अपन, ये भी भाई साहब ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं SO3H और नीचे लिख दो आप क्या, NH2। अच्छा ये प्रोडक्ट पता है कब बनता है, जब एनिलीन का हम सल्फोनीकरण करते हैं, तो इसका नाम है सल्फेनिलिक एसिड। अब आपसे कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है, 4 स्ट्रक्चर देखिए ऑप्शन में कि सल्फेनिलिक एसिड कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि एनिलीन की पैरा पोजीशन पर अगर SO3H लगा हुआ है तो वो सल्फेनिलिक है। और ये सल्फेनिलिक एसिड जो है ना, इसमें NH2 तो क्षारीय प्रकृति का है यानी, और ये कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। तो ये जलीय विलयन में क्या करते हैं, एक प्रोटॉन का स्थानांतरण कर लेते हैं, ये क्षार है तो ये एक H+ ले लेता है और ये H+ दे देता है, तो इस तरह से इन पर 2 आवेश आ जाते हैं जिसको हम ज्यूटर आयन कहते हैं। और ज्यूटर आयन को ही उभयाविष्ट आयन भी बोलते हैं दोस्तों। ज्यूटर आयन को क्या बोलते हैं, उभयाविष्ट आयन, ये आपको पता होना चाहिए। ज्यूटर आयन को क्या बोलते हैं, उभयाविष्ट आयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इधर देखिए यहाँ पर आ गया फिनॉल, तो इसको तो सब जानते हैं फिनॉल क्या होता है। अगर फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे OH लग गया, सॉरी फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग गया, CH3, तो इसको बोलते हैं क्रिसॉल। अब देखो क्रिसॉल को आप ऐसे भी दिखा सकते हो भाई, फिनॉल तो आप ऐसे लिख लो और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो CH3, तो ये हो गया ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक है ना। ये हो गया ऑर्थो क्रिसॉल। अगर ऐसे ही आप पैरा पोजिशन सॉरी मेटा पे लगाओगे तो ये मेटा क्रिसॉल। अब देखो दोनों तरीके से शो किया जा सकता है इसको, या CH3 लगा दो, यहाँ OH लगा दो, तब भी वही बात है, ये हो गया मेटा क्रिसॉल। ऐसी पैरा क्रिस्टॉल पे क्या होगा, पैरा पे लग जाएगा CH3। अब इनके आईयूपीएसी नाम भी सिंपल है। अगर ये यहाँ एक और इसको 2 देंगे तो 2 मैथिल फिनॉल हो जाएगा। इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो 3 मैथिल क्रिस्टल हो गया, सॉरी 3 मैथिल फिनॉल हो गया, इस तरह से। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 नाम है आपके, कैटेकॉल क्या है, रिसोर्सिनॉल क्या है और हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल क्या है। अब आपसे पूछेगा कि कैटोकॉल का आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो जिस बच्चे को पहले ये पता नहीं है कि कैटेकॉल क्या होता है, तो पहले तो ये सबसे पहले ये देखिए कैटेकॉल क्या है। ये डाई कीटोन है, सॉरी डाई एल्डी वो है आपके दोनों डाई फिनॉल एक तरीके के। अगर दोनों OH 1,2 पोजीशन पर लगे हुए हैं तो कैटेकॉल,
अगर दोनों OH आपके 1,3 पोजीशन पर लगे हुए तो रिसोर्सिनॉल, और अगर दोनों OH आपके 1,4 पोजीशन पर लगे हैं इस तरीके से तो इनको बोलेंगे अपन हाइड्रोक्विनोन। अब इनके IUPAC नाम पता होना चाहिए, 1,2, 1,3 और 1,4। तो बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल। आगे देखिए, अगला है आपका एस्पिरिन, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप बेंजोइक अम्ल जो है आपका बेंजोइक अम्ल, उसकी ऑर्थो स्थिति पे पहले तो OH होता है तो इसको तो बोलते हैं अपन सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिलिक एसिड। अब इस सैलिसिलिक एसिड का हमने क्या कराया? एसिटिलीकरण। इसका एसिटिलीकरण कराया तो यहाँ पर इसका एसिटिलीकरण हो जाने के बाद में क्या लग गया? यहाँ पर COCH3, ये समूह लग गया। ठीक है, अब ये समूह लग गया तो इसको आप या तो ऐसे ओपन करके लिख दो या फिर OCOCH3 लिख दो, OCOCH3। यानी कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर OCOCH3 आता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? एस्पिरिन। अब एस्पिरिन का तुमको दूसरा नाम याद रखना है IUPAC, एसिटल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है ना। अच्छा, अगर एनिलीन की ऑर्थो स्थिति पे, एनिलीन की ऑर्थो स्थिति पे क्या लग जाए? एनिलीन की ऑर्थो स्थिति पे लग जाए मान लीजिए और CH3 तो इसको बोलते हैं टोलुडीन। अगर फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पे क्या लग जाए? फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पे लग जाए CH3 तो इसको बोलते हैं क्रिसॉल। और यहाँ एनिलीन की पे लगा है तो इसे क्या बोलेंगे? टोलुडीन। तो क्रिसॉल क्या है, टोलुडीन क्या है? अब अगर ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थोटोलुडीन, मेटा पे लगता है तो मेटाटोलुडीन, और पैरा पे लगता है तो पैराटोलुडीन। और इसका IUPAC नाम ये हो गया। अब उसके बाद में आते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 4-5 ये ओम्सगा, ओम्सगा। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक और एडिपिक। इनको देख लीजिए, COOH COOH दोनों जुड़ गए, ये कहलाता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या कहलाता है ये? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपसे पूछेगा कि ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए, तो पहले ये स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ऑक्जेलिक का क्या हो जाएगा? ये 1 और ये 2, दो ही कार्बन है इसमें, तो 2 कार्बन की वजह से एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, एथेन डाइओइक एसिड। अब इनको सीक्वेंस याद रखना है, ओम्सगा, ओम्सगा एट्रिक है। देखो इसमें 2 ही कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6। सीक्वेंस है इसलिए ये क्योंकि अपन को क्या करना है, ये दोनों COOH है ना, उनके बीच में एक एक CH2 बढ़ाते चलना है। ऑक्जेलिक के बाद में क्या हो जाएगा? मेलोनिक, ये हो गया मेलोनिक, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक अम्ल। अब भाई साहब मेलोनिक अम्ल का क्या हो जाएगा IUPAC नाम? इधर देखिए, इसका क्या है? 1, ये 2 और ये 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन डाइओइक हो जाएगा, प्रोपेन डाइओइक अम्ल, प्रोपेन डाइओइक अम्ल। ये रहा देखो, प्रोपेन डाइओइक अम्ल। अब मान लीजिए आपके क्या है, ये हो गया ऑक्जेलिक, ठीक है ना, और ये हो गया आपका मेलोनिक। इसमें क्या एक कार्बन और बढ़ा देंगे हम, तो अब आपका क्या हो जाएगा भाई? देखो एक कार्बन और बढ़ा दो, 2 कार्बन कर दो और इनके बगल में क्या लगा दो? COOH, COOH। तो ये हो जाएगा सक्सिनिक एसिड। क्या हो जाएगा? ये सक्सिनिक एसिड। और सक्सिनिक एसिड का क्या हो जाएगा? ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। 1 2 3 4 ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। अगर मान लीजिए एक कार्बन और ऐड कर देते हैं इसमें, एक कार्बन और ऐड कर देते हैं, 5 कर देते हैं, टोटल 5 कर देते हैं अपन इसमें, COOH, COOH। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका पेंटेन डाइओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? पेंटेन डाइओइक अम्ल, जिसको अपन बोलेंगे क्या? ग्लूटेरिक अम्ल। अगर इसमें मान लीजिए एक कार्बन और ऐड कर देते हैं अपन, 6 कर देते हैं बीच में, ठीक है ना, बीच में कितने कर देते हैं? 6, तो वो एडिपिक अम्ल बन जाएगा। 6 कैसे होंगे? देखिए इधर, CH2, CH2, CH2 और ये CH2, 4 तो ये हो गए CH2 और एक ये COOH और COOH, जिसको दोस्तों कैसे लिखा जा सकता है? CH2 का होल 4 और इधर COOH, इधर हो गया आपका COOH। ये है आपका एडिपिक अम्ल। क्या है ये? एडिपिक अम्ल। और एडिपिक अम्ल में 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन डाइओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? हेक्सेन डाइओइक। तो अगर दोनों COOH COOH है तो ऑक्जेलिक, अगर इन दोनों COOH के बीच में एक CH2 आ गया तो मेलोनिक, 2 CH2 आ गए इनके बीच में तो सक्सेनिक, इनके बीच में 3 CH2 आ गए तो ग्लूटेरिक, और इनके बीच में 4 CH2 आ गए तो एडिपिक। इस तरह से आपको इनके ध्यान रखने हैं, एथेन डाइओइक, प्रोपेन डाइओइक, ब्यूटेन डाइओइक, पेंटेन डाइओइक और हेक्सेन डाइओइक। अब इसके बाद में एक और आता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ज़रा ये क्या है, अगर आपके ये 3
कार्बन है इस तरह से, और इन तीनों पे 3 COOH लगा दी, तीनों पे लगा दी 3 COOH। तो अब इसका नाम क्या होगा दोस्तों? इसका नाम वैसे ही होगा जो अभी अपन देख के आए। मेन चेन इसमें 3 कार्बन की रहेगी, 1 2 और 3। इन कार्बनों को अपन मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बार इनको मेन चेन में काउंट नहीं किया, इसलिए इनका नाम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक। OH हम तब लगाते हैं जब ये कार्बन उस रिंग में उस चेन में क्या हो, काउंट हो। अगर ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। अच्छा, इसका इम्पोर्टेंट नाम जो है ना, IUPAC नाम, वो इम्पोर्टेंट है, वो आप याद रखना है। इसका जो कॉमन नेम है ना, ट्राई कार्बेलिक, तो ये कार्बेलिक अम्ल, ध्यान रखना है, इसको कार्बेलिक अम्ल बोलते हैं। इसको, ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं? कार्बेलिक अम्ल। और इसका IUPAC नाम ये रहा। तो आपसे पूछ ले कार्बेलिक अम्ल क्या है, तो इसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर उसका IUPAC नाम। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके कुछ इम्पोर्टेंट NCERT के नाम, जो कि आपको 2026 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। 2026 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।